बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम असफंदियार रब्बानी है और मैं इस्लामी जमीयत तलबा यूनिवर्सिटी कैंपस पेशावर का नाजिम हूँ। ये 19 फरवरी 2023 को जो वाक़या इस्लामी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पेश आया है कि जिसमें एक चौकीदार ने प्रोफेसर को शहीद किया है, इस हवाले से हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जिसमें हमने चंद सवालात उठाए हैं। सवाल नंबर एक ये कि ये वाक़या क्यों पेश आया? क्या ये इंतज़ामिया के नज़र में नहीं था? कि ये सारी चीज़ें इंतज़ामिया को इसका एहसास नहीं था कि ऐसा हो भी सकता है या होने जा रहा है? और अगर नहीं था तो ये इंतज़ामिया वहाँ पर क्यों फिर करोड़ों रुपए की तनख्वाह लेती है? दूसरी बात ये कि जब वाक़या पेश आया तो उसके दूसरे ही दिन एक अखबारी बयान जारी हुआ कि जिसमें ये साबित करने की कोशिश की, बल्कि ना सिर्फ कोशिश बल्कि साबित कर दिया गया था कि जो बंदा मरा है, जो मकतूल प्रोफेसर है, वो तो दरअसल मुनशियात फरोश निकला। और उसके अगले ही दिन फिर उस बयान से रुजू किया गया और उससे बड़ा बयान लगा दिया गया कि वो बयान और वो मालूमात मनगढ़ंत थी। लेकिन ये मालूमात किसने दी? ये पुलिस डिपार्टमेंट ने दी। पुलिस डिपार्टमेंट क्यों इस तरह गैर जिम्मेदाराना रवैये का मुजाहरा करता है और ये किसकी ईमा पर ये सब कुछ किया, क्यों किया? ये सारे सवालात ऐसे हैं कि जिनके जवाब ढूंढना ज़रूरी है। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने ये मुतालबा किया कि एक JIT बननी चाहिए, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के, जो इंक्वायरी करे, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और उसके एहलकारों की इंक्वायरी करे, जो प्रोफेसर साहब और जो चौकीदार हैं उनकी CDR फाइल्स निकाले, उनकी रिकॉर्डिंग्स निकाले। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके बीच कोई पहले से तबादला ख्याल होता रहा हो, क्योंकि ये भी तो देखा गया है कि 2 महीने पहले इनकी आपस में एक वाक़ और तलख़ कलामी हुई थी, जो कि इंतज़ामिया के नोटिस में थी, जिसमें इंतज़ामिया ने बैठकर बात भी की थी। फिर ऐसा क्यों है कि इन लोगों को फिर आमने सामने आने का मौका फराहम किया गया? फिर ये देखें कि पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से इमैच्योर स्टेज में एक ऐसा बयान जारी किया जाता है कि जो पूरे केस पर असरअंदाज हो रहा है। वो कौन सी पुलिस डिपार्टमेंट है और कौन सी कैंपस पुलिस है? ये कैंपस पुलिस जब आज से 2 साल पहले इनके कैंपस इंटेलिजेंस इंचार्ज 15 किलो चर्स और 5 किलो हेरोइन के साथ पंजाब में पकड़े गए थे, उस वक्त ये क्यों बयान नहीं दे रहे थे? उस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे थे? उस वक्त ये क्यों गूंगे बने हुए थे? जबकि अब ये इस तरह के चीज़ों में, केसेस में, कि जो हाईली सेंसिटिव केस है, हाई प्रोफाइल केस है, उसमें गैर जिम्मेदाराना रवैये का मुजाहरा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको कंप्रहेंसिव इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है और जो लोग इसमें मुलव्विस हैं उनको बेनकाब करना चाहिए, क्योंकि ये अगर ऐसा नहीं किया गया तो कल को ये वाक़या किसी और के साथ भी पेश आ सकता है। बड़ी नाइंसाफ़ी की गई है कि जो CCTV फुटेज का हिस्सा वायरल किया गया वो बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। वो हिस्सा है कि जिसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है, ये बावर कराने की कोशिश की गई है कि ये मामला तो दरअसल प्रोफेसर ने खुद शुरू किया था। ये देखिए जी, प्रोफेसर साहब भाग रहे हैं और वहाँ से फायरिंग कर रहे हैं और अपनी सेल्फ डिफेंस में चौकीदार आ रहे हैं और मार रहे हैं। जबकि असल हकीकत कुछ और है कि प्रोफेसर साहब संडे को, इतवार के दिन, बच्चों के साथ मोटरसाइकिल पर इस्लामिया कॉलेज आ रहे हैं और रिलैक्स अंदाज में, नॉर्मल अंदाज में आ रहे हैं कि जहाँ चौक में पहुंचते हैं तो वो बंदा के जिसके साथ 2 महीने पहले इसकी तलख कलामी हुई थी वो पास आता है, आपस में एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स होते हैं, फिर एक दूसरे के साथ हाथापाई होती है। हाथापाई के दौरान भी प्रोफेसर साहब के साथ पिस्तौल है, जबकि राइफल उस चौकीदार के साथ नहीं है। अगर प्रोफेसर वाकई कत्ल करने की गरज से आए थे तो उसी वक्त मार देते। जब जब हाथापाई हो रही है तो उस वक्त भी ये देखा जाए कि हेल्थ कंडीशन क्या है। प्रोफेसर हट्टा कट्टा जवान है, प्रोफेसर चाहता तो उसकी हड्डियां पसलियां एक कर देता, लेकिन फिर भी बर्दाश्त का मुजाहरा किया है। दोबारा जब अपने मोटरसाइकिल पर बैठता है और जाने की कोशिश करता है, इतने में ये सिक्योरिटी गार्ड अपने गार्ड रूम तक पहुंच चुका होता है और वहां से राइफल लेकर वापस निकल रहा होता है। तो यहाँ से वो वीडियो फिर शुरू कर दी जाती है कि ये प्रोफेसर भागता है, अपने आप को बचाने की कोशिश भी करता है और साथ में एक सेल्फ डिफेंस में फायरिंग भी करता है। जबकि सेल्फ डिफेंस का मतलब ये होता है कि खुद को बचाना और फिर वाकई से दूर हटते जाना। जबकि सिक्योरिटी गार्ड अपने रूम से फायरिंग नहीं कर रहा होता है, किसी पिलर के पीछे छुप कर फायरिंग नहीं कर रहा होता, बल्कि वो फायरिंग भी कर रहा होता है और साथ साथ आगे भी बढ़ रहा होता है, हत्ता ये कि वो प्रोफेसर के सर के ऊपर खड़े होकर उस पर फायरिंग कर रहा होता है। तो ये कहाँ से सेल्फ डिफेंस है? ये कौन ये सब कुछ कर रहा है? कौन इसमें मुलव्विस है? कौन इस केस को टेम्पर कर रहा है, इस पर असरअंदाज हो रहा है? कौन प्रोफेसर को मुजरिम साबित कर रहा है और कौन प्रोफेसर के मजलूम बच्चों को और उसके यतीम बच्चों को इंसाफ दिलाने में हाइल है और रुकावट बनता है?